एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है? एंगल ऑफ कांटेक्ट कुछ नहीं है, एक लिक्विड सरफेस और एक सॉलिड सरफेस के बीच में एक एंगल है। क्या है? एक एंगल है। मान लो ये वाला कॉनकेव मिनिस्कस है। कौन सा मिनिस्कस? कॉनकेव मिनिस्कस। यहां पर डायग्राम बना हुआ है, ध्यान से देख सकते हैं आप। ये देखो, तो इसके बीच में ये क्या चालू हो गया? ये देखो, कॉनकेव में कुछ ऐसा रहेगा, ये वाला शेप। जैसे मान लो स्माइल वाला शेप, ऐसे याद रखो, स्माइल वाला। ठीक है, ऐसा बनेगा। ये किस में बनेगा? कॉनकेव में, कॉनकेव मिनिस्कस में ऐसा। ठीक है, और ये यहां पर बहुत सारा क्या भरा हुआ है? ये लिक्विड है। क्या है? लिक्विड। इसके अंदर भी है, ये लिक्विड है। लिक्विड हो गया। अच्छा, अब देखो ध्यान से, ये लिक्विड है और ये क्या है? सॉलिड है। इसके बीच में एक एंगल, ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, तो अब ये एक थीटा एंगल बन रहा है। इसी को बोलेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ कांटेक्ट। किसके बीच में कांटेक्ट है? एक लिक्विड और एक सॉलिड सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट है। वो जो एंगल बन रहा है, जो थीटा बन रहा है, उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ कांटेक्ट। समझ गए? तो देखो ध्यान से, अब वो मरकुरी ग्लास भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? वाटर ग्लास हो सकता है। ठीक है, जो फिगर में यहां दिया गया। एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा बिटवीन अस लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस इज डिफाइंड एज, अब ये थीटा की बात कर रहा है। एंगल ऑफ कांटेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते? एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट को रिप्रेजेंट करते थीटा से। किससे? थीटा। और ये थीटा किसके बीच में? लिक्विड का जो सरफेस और सॉलिड का सरफेस, उसके बीच का जो एंगल है, उसी को एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब देखो इसको डिफाइन कर रहा है, थीटा को डिफाइन कर रहा है, एंगल ऑफ कांटेक्ट को डिफाइन कर रहा है। कैसे डिफाइन कर रहा है वो ध्यान से देखो। एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा बिटवीन अ लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस इज डिफाइंड एज, आप लोग को ऐसे ही समझना है, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्या करना है? डेफिनेशन समझ में आ गया, फिर कोई मसला नहीं। ध्यान से लेक्चर को अटेंड करना है, नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, और उसके बाद एनालिसिस। खत्म। ये स्टेप फॉलो करो, आपके खूब अच्छे मार्क्स आएंगे। देखो इसके बाद क्या करेंगे? अब ये थीटा क्या है? एज द एंगल बिटवीन tangents drawn to the free surface of the liquid। यहां पर एक टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया, एक टेंजेंट, एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। देखो ये टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया। ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड सरफेस ऑफ द सॉलिड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मेजर्ड विद इन द लिक्विड। मतलब फ्री सरफेस और ये लिक्विड के बीच में एक टेंजेंट, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। क्या ड्रॉ कर दिया है? एक लाइन ड्रॉ कर दिया। उसी लाइन को टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। समझ गए? अब इसके आगे देखिए कहानी क्या है। ये सब पूरी कहानी देखो। कॉनकेव मिनिस्कस ड्यू टू लिक्विड विच पार्शियली वेट अ सॉलिड सरफेस। अच्छा, ये जो कॉनकेव का मिनिस्कस है ना, ये थोड़ा सा वेट कर देता है। थोड़ा सा क्या कर देता है? वेट कर देगा इस चीज को। ठीक है, ये देखो, पार्शियली वेट अ सॉलिड सरफेस। कौन सा वाला? कॉनकेव वाला। कौन सा वाला? कॉनकेव वाला करेगा ऐसा। अब देखो कॉन्वेक्स का मिनिस्कस कहानी थोड़ी सी अलग है। ये वेट करेगा या नहीं? देखो, कॉन्वेक्स मिनिस्कस ड्यू टू लिक्विड्स व्हिच डू नॉट वेट अ सॉलिड सरफेस। ये सॉलिड के सरफेस को क्या कर देगा? ये वेट कर देगा। और ये वाला वेट नहीं करेगा। इसका शेप ऐसे और इसका शेप उल्टा रहेगा। पहला वाला कौन सा है? कॉनकेव मिनिस्कस। दूसरा वाला कॉन्वेक्स। ठीक है, दिस डिफरेंस बिटवीन द शेप्स ऑफ मिनिस्की इज ड्यू टू द नेट इफेक्ट ऑफ द कोहेसिव फोर्सेस। ये ऐसा शेप यहां पर ऐसा बन रहा है, यहां पर ऐसा बन रहा है। क्यों ऐसा बन रहा है? क्या रीजन है? तो रीजन यहां लिखा हुआ देखो। This difference between the shapes of menisci is due to the net effect of the cohesive forces between liquid molecules and adhesive forces between liquid and solid
मॉलिक्यूल्स। अच्छा यहां पर देखो कोहेसिव फोर्सेस किसके बीच में लगते हैं? सेम सब्सटेंस, सेम मॉलिक्यूल, और दूसरा वाला डिफरेंट में लगता है। तो यहां पर ध्यान से देखो वही बोल रहा है, ये जो नेट इफेक्ट की वजह से ये शेप अलग अलग है, इसका शेप ऐसा, इसका शेप अलग। नेट इफेक्ट की वजह से किसके बीच में लगता है? मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। दिस डिफरेंस बिटवीन द शेप ऑफ द मिनिस्की इज ड्यू टू द नेट इफेक्ट ऑफ द कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स एंड एडिसिव फोर्सेस बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड मॉलिक्यूल एज डिस्कस्ड बिलो। ठीक है, तो इस तरीके से होता है कहानी, आपको याद रखना है। कॉनकेव में शेप ऐसे रहेगा, कॉन्वेक्स में ऐसे रहेगा। ऐसा क्यों होगा? एडिसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस की वजह से। एडिसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं एक टॉपिक के अंदर। अब इसके बाद में अगली कहानी देखिए आप, इसके आगे क्या है कहानी, ध्यान से सुनो। देखो इधर शेप ऑफ मिनिस्कस, शेप ऑफ मिनिस्कस में देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, कॉनकेव मिनिस्कस। अब यही वाली चीज को ना थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा है, ये वाली पूरी कहानी को ना, यहाँ की कहानी जो है इसको यहां पर जूम करके बता रहे हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, बता रहा है। देखो क्या कह रहा है, कॉनकेव मिनिस्कस एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एक्यूट एंगल बनेगा, ऑब्ट्यूज बनेगा। 90 से कम है, 90 से ज्यादा है, थीटा। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना रहेगा? एक्यूट बनेगा या उससे ज्यादा बनेगा, उसकी बात कर रहा है। ये सॉलिड हो गया, ये क्या है? ये सॉलिड हो गया, ये हमारा क्या हो गया? लिक्विड हो गया। यहां पर इसको जूम करके बना रहा है ये पूरी चीज। ठीक है, अब यहां पर अगर ध्यान से हम लोग देखें तो थोड़ी सी कहानी अलग है, अगर देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। देखो क्या बोल रहे हैं, यहां पर ये हमारा सॉलिड हो गया, ये हमारा क्या हो गया? लिक्विड। अच्छा अब यहां पर देखो क्या है, एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट कब बनेगा? ये देखो, ये क्या है हमारा? ए है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये एयर है, सब कुछ एक नहीं है, अलग अलग है। और यहां पर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, यहां पर क्या कर दिए? एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। अब देखो यहां पर shows the acute angle of contact between a liquid surface। कौन सा सरफेस? लिक्विड सरफेस। मान लो क्या रखा हुआ है ग्लास बॉटल के अंदर? केरोसिन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? केरोसिन रखा है। मान लो ऐसा एक केरोसिन कुछ रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसके बाद, अच्छा वो ग्लास के बॉटल में है, किस बॉटल में? ये केरोसिन, ये हमारा लिक्विड हो गया, और एक ग्लास का बॉटल हमारा क्या हो गया? सॉलिड। ग्लास का बॉटल क्या हो गया? सॉलिड। अब देखो, कंसीडर अ मॉलिक्यूल सच एज ए। एक मॉलिक्यूल मान लो, कौन सा मॉलिक्यूल? एक मॉलिक्यूल मान लो, उसका नाम क्या है? ए है। क्या नाम है उसका? ए। देखो यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर ए दिखा, ये ए दिखा कि नहीं दिखा? ये देखो ए दिखा। ये क्या है? एक मॉलिक्यूल मान लो। कंसिडर अ मॉलिक्यूल सच एज ए ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड नियर द वॉल ऑफ द कंटेनर। कंटेनर वॉल के पास में, किसके पास में? कंटेनर वॉल के पास में। ध्यान से देखो, कंटेनर वॉल के पास में ए है, ये मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। मॉलिक्यूल एक्सपीरियंसेस बोथ कोहेसिव एज वेल एज एडिसिव फोर्सेस। ये मॉलिक्यूल दोनों महसूस कर रहा है, उस पे असर दोनों का हो रहा है, एडिसिव का भी और कोहेसिव का भी हो रहा है। कौन सा वाला मॉलिक्यूल? ये वाला मॉलिक्यूल, ये ए वाला। दोनों चीज को एक्सपीरियंस कर रहा है, दोनों फोर्सेस को। द मॉलिक्यूल एक्सपीरियंसेस बोथ कोहेसिव एज वेल एज एडिसिव फोर्सेस। इन दिस केस सिंस द वॉल इज वर्टिकल, ये जो वॉल है ये वर्टिकल शेप में है। कैसा है? ये जो वॉल है ये हॉरिजॉन्टल थोड़ी है, ये कैसा है? वर्टिकल है। कैसा है? वर्टिकल है, ठीक है। इन दिस केस सिंस द वॉल इज वर्टिकल, नेट एडिसिव फोर्स एपी वेक्टर। देखो ए और पी, ये दिखा? ये देखो ध्यान से, अगर ध्यान से देखोगे ए और पी दिखा? ए और पी सब अलग अलग है, क्या है?
एक जैसा नहीं है, सब अलग है। ये ए है और ये क्या है, पी है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है इसके बाद, इन दिस केस सिंस द वॉल इज वर्टिकल नेट एडिसिव फोर्स एपी, जो नेट लगेगा एडिसिव फोर्स एपी पीछे की तरफ लगेगा। किस तरफ लगेगा, पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक। एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल ए इज हॉरिजॉन्टल, लेकिन यहां पर जो फोर्स इस पे लग रहा है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। वॉल वर्टिकल, फोर्स कैसा लग रहा है, नेट हॉरिजॉन्टल लग रहा है, वॉल कैसा, वर्टिकल, फोर्स कैसा लग रहा है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, एपी एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल ए इज हॉरिजॉन्टल, नेट कोहेसिव फोर्स एसी। अभी तक बात चल रही थी एपी की, इसकी चल रही थी, अब देखो किसकी बात चल रही है, एपी की बात, एसी। ये देखो ए और सी, इधर देखो, ए इधर और ये सी इधर, ठीक है। ये कौन सा फोर्स है, नेट कोहेसिव फोर्स। ये वाला कौन सा था, ये कोहेसिव फोर्स है, ये वाला कौन सा था, एडिसिव फोर्स, ठीक है। ये वाला एडिसिव फोर्स है, एडिसिव। ये वाला एसी वाला है हमारा कोहेसिव फोर्स, ठीक है। नेट कोहेसिव फोर्स एसी एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल इज डायरेक्टेड एट नियरली 45 डिग्री, लगभग एंगल कितना है उसका, 45 डिग्री। किससे, टू एदर ऑफ द सरफेस, चाहे ये वाला सरफेस लो या ये वाला सरफेस लो, ऑलमोस्ट कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। एदर ऑफ द सरफेस, मैग्नीट्यूड ऑफ एडिसिव फोर्स इज सो लार्ज दैट द नेट फोर्स AR इज डायरेक्टेड इनसाइड द सॉलिड। अब यहां पर एडिसिव फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, कौन सा, एडिसिव मतलब एपी की बात कर रहे हैं, एडिसिव मतलब एपी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और कोहेसिव मतलब एसी की हम बात कर रहे हैं, एसी वेक्टर की बात कर रहे हैं, समझ गए। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड एडिसिव फोर्स का ज्यादा है, किसका, मैग्नीट्यूड अगर हम देखेंगे तो क्या है, एडिसिव फोर्स का बहुत ज्यादा है, दैट द नेट फोर्स AR इज डायरेक्टेड इनसाइड दी, और उसकी वजह से AR किस तरफ चला जाता है, AR ये वाला सॉलिड के अंदर चला जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहां पर एडिसिव फोर्स बहुत ज्यादा है, एडिसिव फोर्स क्या है, उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से ऐसा होता है कि जो नेट फोर्स हमारा आता है वो किस तरफ चला जाता है, सॉलिड के अंदर चला जाता है, AR कौन सा जाता है, AR। इसका जो नेट है सॉलिड के अंदर, देखो AR दिखा, सॉलिड के अंदर, ये देखो AR, ये किस तरफ चला गया, AR, ठीक है। ये हमारा कौन सा फोर्स लगा, एडिसिव फोर्स, ठीक है। क्या बोलते, एपी बोलते। एसी क्या है, कोहेसिव फोर्स। ये वाला जो फोर्स है हमारा एडिसिव फोर्स बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से इसका नेट हमारा किस तरफ आ गया, सॉलिड के अंदर आ गया, जिसको बोलते AR। क्या बोल रहे हैं, AR। एकदम ध्यान से सुनो, ये समझ गए, इसके बाद में भी चीजें समझ में आ जाएंगी, नेक्स्ट वाला पूरी कहानी ऐसे ही है वो भी, ठीक है। अब देखो, फॉर इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी ऑफ अ लिक्विड सरफेस, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, या स्टेबिलिटी, जो लिक्विड की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, किसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, लिक्विड की स्टेबिलिटी ऑफ अ लिक्विड सरफेस, नेट फोर्स, कौन सा फोर्स, नेट फोर्स। किसका नेट फोर्स, नेट फोर्स किसका, AR का नेट फोर्स, किसका नेट फोर्स, AR का। देखो AR, ये दिखा, A और ये R है और ये A है, समझ गए। अब देखो बोल रहा है, नेट फोर्स AR एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल A मस्ट बी नॉर्मल टू द लिक्विड सरफेस एट ऑल पॉइंट्स। हर एक पॉइंट्स पे AR कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, 90 डिग्री पे होना चाहिए। किससे, लिक्विड के सरफेस पे, किस पे, लिक्विड के सरफेस। लिक्विड का सरफेस तो ये, सॉलिड ये है, ये एयर है, और ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हो गया, तो इसके लिए पूरी कहानी यहां पर बता रहे हैं, ठीक है।
कैसा होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए, तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखो स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहे हैं? स्टेबिलिटी। किसकी स्टेबिलिटी? लिक्विड की स्टेबिलिटी, या फिर इक्विलिब्रियम बराबर हो। फॉर इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी ऑफ अ लिक्विड सरफेस, नेट फोर्स AR इज एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल A। नेट फोर्स AR किस पे एक्ट कर रहा है? नेट फोर्स AR किस पे एक्ट कर रहा है? मॉलिक्यूल, ये वाले मॉलिक्यूल पे, ये ए मॉलिक्यूल के ऊपर एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो क्या कह रहा है? ए मस्ट बी नॉर्मल टू द लिक्विड सरफेस एट ऑल पॉइंट्स। हर एक पॉइंट्स पे नॉर्मल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं होगा, मतलब स्टेबिलिटी लिक्विड की नहीं होगी। फॉर द रिजल्टेंट फोर्स AR to be normal to the tangent, liquid near the wall should pile up against the solid boundary so that the tangent AT to the liquid surface is perpendicular to AR। अब यहां पर क्या कह रहा है? देखो, रिजल्टेंट फोर्स AR, ये रिजल्टेंट फोर्स AR है। ये क्या है? रिजल्टेंट फोर्स AR है। अब देखो क्या बोल रहे हैं? टू बी नॉर्मल टू द टेंजेंट। अगर टेंजेंट के नॉर्मल करना चाहते हैं इसको, AR को, ये नॉर्मल है। ये देखो, ये हमारा क्या है? ये टेंजेंट AT दिखा, ये टेंजेंट है। ये क्या है? देखो, ये दिखा टेंजेंट AT, जो ऐसे ड्रॉ कर रहे थे, यहां पर भी है, दिखा, ये टेंजेंट, ये वाला T वाला दिखा, T वाला, ये T, ये हमारा टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते। अब उसी की बात कर रहे हैं। फॉर द रिजल्टेंट फोर्स AR रिजल्टेंट फोर्स हो गया। ठीक है, अब यहां पर बोल रहा है टू बी नॉर्मल टू द टेंजेंट। अगर हम चाहते AR जो रिजल्टेंट फोर्स है ये नॉर्मल हो किसके? AT के। AT क्या है? टेंजेंट है। किसके बीच में टेंजेंट है? सॉलिड और लिक्विड के बीच में एंगल, वही तो हमारा थीटा होगा। ठीक है, अभी देखो आगे। फॉर द रिजल्टेंट फोर्स AR टू बी नॉर्मल टू द टेंजेंट, लिक्विड नियर द वॉल, लिक्विड नियर द वॉल कैसा होना चाहिए? शुड पाइल अप against the solid boundary so that tangent AT to the liquid surface is perpendicular to AR। यहां पर पाइल अप हो जाएगा, लिक्विड क्या हो जाएगा? पाइल अप, इकट्ठा हो जाएगा, जिससे ये क्या हो जाए? उसके नॉर्मल हो जाए। ये रिजल्टेंट फोर्स AR है और ये टेंजेंट उसके क्या हो जाए? नॉर्मल हो जाए, इसके लिए। अब इसके बाद में देखो, AT to the liquid surface is perpendicular to AR। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये AT किसके इसमें है? AR के परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। Thus this makes the meniscus concave, और इसी की वजह से कॉन्केव शेप बनता है। इसी की वजह से क्या होता है? कॉन्केव ये वाला शेप बन जाता है। ये वाला जो शेप दिख रहा है, ये वाला जो शेप है वो क्या हो जाता है? ऐसा शेप कॉन्केव मिनिस्कस बन जाता है। ऑब्वियसली सच लिक्विड वेट्स दैट, अब यहां पर इकट्ठा होने की वजह से वो सॉलिड क्या हो जाता है? वेट हो जाता है। ठीक है, तो कॉन्केव में वेट होगा, कॉन्वेक्स में वेट नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, नेक्स्ट देखिए इसके बाद में कहानी। देखो ये समझ गए। अब इसके बाद में कॉन्वेक्स मिनिस्कस की बात करेंगे, मतलब ये वाला डायग्राम। टेंजेंट हमने यहां पर ऐसे ड्रॉ किया था, टेंजेंट हमने ऐसे ड्रॉ किया था। अभी देखो टेंजेंट यहां पर अलग है, क्योंकि शेप इसका क्या था? कॉन्केव था। इसका कैसे है? कॉन्वेक्स है। मतलब अगर ये ट्यूब है मान लो ये वाला, तो इसमें शेप थोड़ा सा कैसा है? उल्टा है। ये देखो ऐसा, और इसमें टेंजेंट ऐसे बनेगा। देखो टेंजेंट, और इसके बीच में जो थीटा बनेगा ये हमारा थीटा होगा। और पहले वाले में क्या था? कॉन्केव मिनिस्कस में एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट था, इसमें एक्यूट नहीं। यहां पर थीटा ज्यादा है, यहां पर थीटा क्या है? कम है। इसके लिए इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट। किसको? यहां पर कॉन्वेक्स मिनिस्कस है। क्या है? कॉन्वेक्स मिनिस्कस है। अच्छा, अब यहां पर इसकी बात कर रहे हैं। देखो, कांटेक्ट बिटवीन अ लिक्विड एंड अ सॉलिड, यहां पर मर्क्यूरी इन अ ग्लास बॉटल,
मरकुरी किसमें? ग्लास के बॉटल में। ये मरकुरी ग्लास के बॉटल में, ठीक है। कंसिडर अ मॉलिक्यूल सच एज ए ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ठीक है, देखो, और ये वाला एक बार अच्छे से आप लोग पढ़ो, फिर आगे बताता हूं। रीड करो बुक में, रीड करो फटाफट। एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट तो हो गया, इसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, इसको रीड करो बुक में एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं।